प्रस्तावना को लेकर के आपके सारे सवाल दिल्ली पुलिस में जो भी सवाल बनेंगे सारे के सारे आज सोल्व हो जाएंगे। भाई एक ही क्लास में सब कुछ याद भी हो जाएगा। उद्देश्य संविधान के क्या होंगे ये बताती है प्रस्तावना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, अम्बेडकर ने कहा। क्यों? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी वर्दी के दीवानों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो फॉर्म वगैरह है अपना भर दिया होगा अच्छे तरीके से और अब दिन रात तैयारी करने में आप लोग जुट चुके होंगे। कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कोई घर से पढ़ रहा है, कोई रूम लेके पढ़ रहा है। बस जहां भी हो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है? क्योंकि समय बहुत कम है मिला है प्यारे बच्चों, ठीक है? और आप लोगों को इस कम समय का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और अपना इस जो साल का जो मेन मुख्य उद्देश्य है बस वो वर्दी आपके जहन में रहनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा अपना ये जो ज्ञान विहार एसएससी का जो चैनल है इसमें दिल्ली पुलिस का जो कम्प्लीटली एक प्रकार से जो टारगेट लेकर के आप लोगों के लिए जो वीडियो जो क्लासेस मैं लेके आऊँगा, ठीक है, ये आप लोगों को लगभग 40+ का जो मार्क्स है कैसे हासिल करना है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए भाई दिल्ली पुलिस में जो पिछली 2023 की वैकेंसी थी उसमें क्वेश्चंस जो है भाई कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? वहां से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा भी दिल्ली पुलिस में इस बार भी है क्वेश्चंस का रेशो जो है जो लेवल जो है सेम रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों? जहां पहले जो वेंडर था, टीसीएस था, चेंज हुआ, एग्जीक्यूटिव के पास आया, तो लेकिन जो क्वेश्चन है जो जीके है प्यारे बच्चों वो हूबहू वैसे ही आने वाला है। जो पिछला लेवल था वही मॉडरेट लेवल इस बार आने वाला है दिल्ली पुलिस के 50 क्वेश्चनों के लिए। जीके की बात कर रहा हूं, ठीक है? और प्यारे बच्चों उसके अलावा जो कंप्लीट जीके का जो रहता है टॉपिक्स वगैरह उसका भी वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस में आप लोग जाकर के देख सकते हो। अब आज की क्लास में हम लोग एक एक करके मैं आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में 40 से प्लस जो मार्क्स है वो कैसे हासिल किए जाएंगे, तो टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद उनके पीवाईक्यूज, और वो पीवाईक्यूज आप लोग देखें, उनको अच्छे तरीके से उतारे, नोट्स बनाए। यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद रहेगा प्यारे बच्चों। अब आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। प्रस्तावना को लेकर के आपके सारे सवाल दिल्ली पुलिस में जो भी सवाल बनेंगे सारे के सारे आज सोल्व हो जाएंगे। भाई एक ही क्लास में सब कुछ याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रस्तावना भाई, ठीक है? प्रस्तावना में सबसे पहले देखो भाई, प्रस्तावना प्रिएम्बल। प्यारे बच्चों, प्रस्तावना आप लोगों ने एनसीईआरटी या गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उनकी जो किताबें हैं भाई, ठीक है, उनके पहले पृष्ठ पे आप लोगों ने प्रस्तावना देखी होगी। ऐसा कुछ आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस एतत मिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस संविधान को आत्म अर्पित अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। भाई ऐसी लाइन आप लोगों ने देखी होगी। तो प्यारे बच्चों, क्या है इसका सारांश, कहाँ से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस पूरे वीडियो को अंत तक देख लेना। आपका दिल्ली पुलिस में प्रस्तावना को लेकर के एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को बाहर नहीं मिलेगा क्योंकि हम पूरी प्रस्तावना को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? मतलब एक ऐसी क्लास जो आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सब क्लियर करवा देगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, शुरुआत बिल्कुल बेसिक बात से करेंगे कि भाई ये जो प्रस्तावना है हमें पूरी कैसे पढ़नी है, कैसे करना है, कहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखिए, प्रस्तावना के बारे में पहला पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना कहां से ली गई है तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से, फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है। और जहां आप लोग देखते हो कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो पहला शब्द है
हम भारत के लोग जहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, ये पहला जो शब्द है ये हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ है ये जो भारत है भाई, इसके अंदर जो कंप्लीट जो रियल जो सोर्स पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोग हैं। जनता सबसे बड़ी जो शक्ति है भारत में, वो जनता के अंदर निहित है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज, ये कहां से ली गई है प्यारे बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना पूछे कहां से ली गई है, आपका जवाब होना चाहिए अमेरिका से। प्रस्तावना की लैंग्वेज कहां से ली गई है, आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों दो बातें तो बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, अब इसका एक बड़ा बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आप लोगों को एक अलग से तथ्य बताना चाहूंगा कि भाई हमारी जो संविधान सभा है उसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, शुक्रवार के दिन सुबह 11 बजे शुरू होती है नई दिल्ली में। ठीक है प्यारे बच्चों, 14 थी उस दिन। खैर इतना डीप में तो एसएससी को भी नहीं पता होगा, दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में नहीं पूछेगी वो, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि जो पहली बैठक है संविधान सभा की 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में, सोमवार था। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बुधवार था, तो तीसरी 13 दिसंबर 1946 को शुक्रवार। इस तीसरी बैठक में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जो स्वीकार होता है 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना है या उसका आधार बना। तो उद्देश्य संविधान के क्या होंगे ये बताती है प्रस्तावना। वहीं से उद्देश्य प्रस्ताव का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, और वहीं से प्यारे बच्चों इसका नाम जो है, दूसरा उपनाम जो आप लोग कह सकते हो कि तीसरी बैठक से इसका नाम जो है उद्देशिका पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना बताती क्या है? प्रस्तावना क्या बताती है भाई प्यारे बच्चों? प्रस्तावना बताती क्या है कि दो चीजें बताती है। एक तो संविधान का उद्देश्य क्या है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देश्य क्या होना चाहिए संविधान का। और दूसरा, प्रस्तावना क्या बताती है, सोर्स पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शक्ति का स्रोत बताती है भाई, सोर्स, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो शक्ति है, पावर जो है, संविधान को कहां से मिलती है? मिलती कहां से पावर? जनता से मिलती है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं भी कि संविधान की शक्ति का सोर्स कहां से पता लगता है? चार ऑप्शन देगा, मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। जवाब क्या दोगे? संविधान की शक्ति का स्रोत जो है, सोर्सेज, जो सोर्स पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की शक्ति का जो सोर्स है वो पता लगता है प्रस्तावना से। और संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये भी प्रस्तावना बताती है प्यारे बच्चों। और ये प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो कहां से ली गई है? वो लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जानते हैं, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये बताती क्या है कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संविधान की शक्ति का सोर्स क्या है, और कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब प्यारे बच्चों एक बड़ी चीज जो आपको सीखनी है वो ये है, जो प्रस्तावना है ना भाई, प्रिएम्बल, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आत्मा यानी कि सोल, ठीक है, आत्मा, सार, सार मतलब क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं भाई। ठीक है, आत्मा, सार, कुंजी, कुंजी को यहां पे की नहीं लिखना, पूरा वर्ड की नोट लिखा जाएगा यहां पे। परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन लेटर, इंट्रोडक्शन लेटर, जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट, कौन सी कुंडली? जन्म कुंडली भाई, बर्थ
चार्ट लिख सकते हो आप इसको यहां पे। और इसको भाई ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है संविधान का। ब्लूप्रिंट, आत्मा, सार, कुंजी, परिचय पत्र और भूमिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भूमिका भी बोलते हैं। प्रीफेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रीफेस। 7 बातें आपके सामने बोर्ड पे लिखी गई है। पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को बोलते हैं। लेकिन संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है? ये जवाब होना चाहिए आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। अंबेडकर ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 32 हमारे अदर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। एंड संविधान का सार किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। कुंजी किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। एंड इंट्रोडक्शन लेटर किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भाई ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? जन्म कुंडली किसे कहा जाता है? देखो, राजनीतिक जन्म कुंडली भी नाम अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर तो एक ही होगा, प्रस्तावना। लेकिन कभी कभार ये पूछ लेता है भी किसने कहा, तब दिक्कत हो जाती है। ब्लूप्रिंट कहा प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जन्म कुंडली कहा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, KM मुंशी ने, याद रख ले में, ठीक है। और परिचय पत्र किसने कहा? परिचय पत्र कहा नानी पालकीवाला ने। पूछ ले एग्जाम में किसने कहा तो बता देना भी। की नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने। अर्नेस्ट बारकर ने। एब्स्ट्रैक्ट और भूमिका, इसको टाइटल दिया जाता है। आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक है। यानी कि प्रस्तावना को अगर वो बोलता है कि भाई प्रस्तावना उद्देशिका का जनक किसे कहा जाता है, तो वो तीसरी बैठक वाली बात कर रहा है, तब उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू करना है। लेकिन जनरली पूछ ले संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, ये किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछ ले सार किसने कहा, तो किसी ने नहीं कहा। भाई जरूरी नहीं है कि हर चीज कही जाए, टाइटल भी दिया जा सकता है, संज्ञा दी जा सकती है उसको। की नोट कहा अर्नेस्ट बारकर ने। परिचय पत्र कहा नानी पालकीवाला ने। जन्म कुंडली कहा कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। ब्लूप्रिंट कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। PJN का अर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने नाम दिया है। प्रस्तावना जो है प्यारे बच्चों अमेरिका से ली गई है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो मेरे प्यारे बच्चों कहां से ली गई है? ये ली गई है आपके सामने, मैं बताना चाहूंगा भाई किधर से, आपके ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं आपको एक बड़ी चीज बताना चाहता हूं, हम थोड़ी सी प्रस्तावना लिखेंगे, वहां से आपके सारे चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग सभी जानते हो कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना यहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है। आगे जो वो बोलता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां तक आप लोग देखिएगा, हमने बात की है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। और यहां तक देखो, एक बार यहीं तक छोड़ दो, यहां से जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं पहले तो मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। यहां से जो जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। यहां से फिर आपको जब PYQs करोगे या आप प्रस्तावना को लेकर के किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जब आप प्रियम्बल रिलेटेड सारे के सारे जब क्वेश्चन आप उठाओगे, चुटकियों में सब के सब उड़ा के रख दोगे आप लोग, ठीक है। देखो, ये जो वर्ड आया है हम भारत के लोग, ये वर्ड UNO के चार्टर से लिया गया है। मतलब आप लोग सरल भाषा में कह सकते हो, ये जो लाइन है कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से। एक तो ये लाइन, ठीक है बच्चों। पूछे कि प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? आप बोलोगे कि हम भारत के लोग, इस शब्द से इसकी शुरुआत होती है। और हम भारत के लोग इस शब्द का अर्थ क्या है? कि भारत में सुप्रीम कौन है? जनता है।
और अब्राहम लिंकन ने कहा भी है, लोकतांत्रिक जो शब्द है उसके अंतर्गत जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा। तो प्यारे बच्चों वही बात मैं कर रहा हूं कि भारत में सुप्रीम कौन है? हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम सुप्रीम है, साडा हक इत्थे रख। ठीक है, तो ये जो बात है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और प्यारे बच्चों यहां से दूसरा शब्द क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रस्तावना की शुरुआत कौन से शब्दों से होती है? प्रस्तावना की जो शुरुआत है यहां से होती है। प्रस्तावना की जो शुरुआत है यहां से होती है। फिर उसके बाद देखो एक दो बड़ी चीजें, दो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से आएगी। देखो प्यारे बच्चों, एक ये भारत वर्ड पकड़ो और एक ये भारत वर्ड पकड़ो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे ने पूरी प्रस्तावना नहीं पढ़ी ना, उसको थोड़ी पता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। चलो किसी ने पहली लाइन गलती से याद भी कर ली, हम भारत के लोग भारत को, तो यहां भारत शब्द 2 बार आया। और अगर एग्जाम में आ गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार वर्णित है या कितनी बार इसका वर्णन किया गया है, 2 बार। पूरी प्रस्तावना में भारत जो शब्द है यूज कितनी बार हुआ है? 2 टाइम, केवल 2 बार यूज हुआ है भारत शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम भारत के लोग, वो लाइन वहीं खत्म हो चुकी है। हम भारत के लोग, भारत में भाई ज्यादा भी सबसे बड़ा कौन है? भारत के लोग, जहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, आत्मा है संविधान की। ठीक है, और भारत वर्ड कितनी बार आया है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये प्रश्न है, गलती मत करना कि भारत के अगर बात पूछ लेगी भारतीय संविधान में जो आपका ये जो वर्ड है भारत कितनी बार आया है? 2 बार। इसके बाद आ गया जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भाई सबसे बड़ी संविधान की विशेषता की बात करें तो यही तो है, जिसको इंग्लिश में सोवरेन बोलते हैं। और एक साथ जो वर्ड आता है संप्रभुता, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? भारत देश अपना निर्णय जो है आंतरिक मामलों का हो चाहे बाह्य मामलों का हो, भारत अपना निर्णय खुद लेगा। आज अगर भारत को पाकिस्तान पे अटैक करना है तो भाई हमें अमेरिका से, रसिया से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना चाइना से परमिशन लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट है भाई टू टेक देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय खुद लेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। भारत किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह है संप्रभुता का अर्थ। ये क्या अर्थ है? संप्रभुता का अर्थ है इंडिया नॉट डिपेंड्स ऑन अदर कंट्रीज या एक्सटर्नल पावर्स। भारत किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह संप्रभुता का अर्थ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता का अर्थ क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? कि भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करता, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों से संबंधित। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आ गया सोशलिस्ट। कौन सा वर्ड आया भाई? सोशलिस्ट वर्ड आ गया भाई, समाजवादी। समाजवादी प्यारे बच्चों क्या होता है कि भाई इसमें जो अवधारणा बताई गई है वो ये बताई गई है कि उत्पादन व वितरण के साधनों का क्या हो जाए? नेशनलाइजेशन हो जाए, राष्ट्रीयकरण हो जाए। समाजवादी जो शब्द है इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो सोर्सेज है उनका नेशनलाइजेशन हो जाए, यानी कि इन पे जो सरकार है उसका कंट्रोल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक चीज का, राष्ट्रीयकरण हो जाए। ठीक है, समाजवादी मतलब उत्पादन और वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाए, यानी कि वो सरकार के नियंत्रण में रहेगी, सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी सभी सोर्सेस का। ठीक है, ये समाजवादी की, या ऑब्लिक लिख सकते हो कि भाई जो साधन है, जो सोर्सेज है, ये सरकार के कंट्रोल में होंगे, सरकार के नियंत्रण में होंगे, सरकार के नियंत्रण में। तो प्यारे बच्चों हम भारत के लोग, यानी कि भारत में हम सुप्रीम है, यहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है, अमेरिका से ली गई ये लाइन। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये होती है संप्रभुता, यानी कि भारत अपना जो डिसीजन है खुद लेगा, किसी दूसरे देश पे हम लोग निर्भर नहीं करते। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां तक तो बात हुई पूरी। फिर समाजवादी का अर्थ आपके सामने आ गया। पंथ निरपेक्ष भाई वर्ड आया सेक्युलर। बच्चों हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, लेकिन अमूमन हम लोग रोजमर्रा में इस शब्द को ज्यादातर इससे ज्यादा पहचानते हैं।
धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, प्यारे बच्चों एक ही बात है, बस शब्द अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि धर्मनिरपेक्ष जो प्रस्तावना में लिखा गया पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है कि भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, भारत में राज्यों का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। भारत में जो राज्य हैं वो सभी धर्मों को बराबर प्रोत्साहन देंगे, इक्वल प्रमोट करेंगे। किसी भी राज्य का अपना एक धर्म नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब बराबर भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, नफरत की लाठी तोड़ो, प्रेम का गठबंधन जोड़ो, ये विचारधारा होनी चाहिए। तो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है अपने आप में यही कह रहा है कि भाई सभी धर्म बराबर है। एक राज्य सिंगल धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, एक राज्य की नजर में सभी धर्म बराबर होने चाहिए भाई, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक भाई, डेमोक्रेटिक आगे आ गया रिपब्लिक वर्ड और या डेमोक्रेटिक। भाई डेमोक्रेटिक जो वर्ड है लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जहां किसी सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है और वही सरकार जनता के लिए कार्य करती है, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। तो ये जो वर्ड है ये लोकतांत्रिक शब्द से संबंधित किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था भाई, जनता का शासन जनता के लिए जनता का द्वारा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। और इसके बाद गणराज्य वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है कि भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना भाई, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वह वंशानुगत नहीं चुना जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे नहीं चुना जाएगा, ये होता है गणराज्य है कि एक देश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो परंपरागत या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चुना जाता, अलग से चुनाव होता है भाई, तो ये होता है गणराज्य। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं भाई, आप लोगों से प्रस्तावना में हार्ड क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रस्तावना में ये जो सिक्वेंस है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, ये जो वर्ड है ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, इनका सीक्वेंस बताओ। सीक्वेंस तो इसके बाद जो बड़ी बड़ी चीजें है उसमें भी आने वाला है, यहां तक तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। हम भारत के लोग से शुरुआत होती है, भारत शब्द 2 बार आया है, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न क्या होता है? संप्रभुता, समाजवादी वर्ड हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया। अब देखो आगे की लाइन क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी जो वर्ड पहले नहीं था, पंथ निरपेक्ष जो वर्ड पहले नहीं था, ये दो तो संविधान में नहीं थे भाई प्यारे बच्चों, ये 2 वर्ड है ना पहले नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इनको तो बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बात भी हम लोग करने वाले हैं, अलग से लिखवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। आप लोग सुन रहे हो, नोट्स बना सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो बात है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब अगला वर्ड जो यहां से आपके सामने आएगा वो प्रस्तावना में आगे यहां से चलेगा। समस्त नागरिकों को भाई सामाजिक, यहां पे वर्ड आया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, यानी कि सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यहां पे एक वर्ड और आ गया न्याय, ठीक है। फिर एक लाइन और बता रहा हूं मैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की क्या स्वतंत्रता, ठीक है। और बाद में आता है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। भाई मुख्य रूप से तो इधर ही खत्म हो जानी चाहिए प्रस्तावना, लेकिन आगे एक वर्ड आता है इंटीग्रिटी, जो संविधान में क्वेश्चन आता है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता या समानता एक ही बात है, इक्वलिटी की बात कर रहा हूं और लिबर्टी की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है, और जस्टिस की बात कर रहा हूं। मेरी बात ढंग से सुन लियो भाई, जिसको सरकारी नौकरी में प्रस्तावना को लेकर के सारे क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो मेरी बात सुन लियो। ये टॉपिक आपके एसएससी के सारे एग्जाम में, दिल्ली पुलिस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, सब में भाई साहब आपके
पूरे पूरे नंबर है जो इसे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना अलग से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो यहाँ पे एक वर्ड आया कि प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, 3 न्याय हैं। जैसे 12 शब्द 2 बार आया ना, तो न्याय कितने हैं, 3। याद कैसे रखेंगे, न्याय में कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं। आप 2.5 मत काउंट करो, आधा है वो न्याय, ठीक है। न्याय में 3 अक्षर है तो 3 न्याय है। पूछेगा ये कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सा न्याय नहीं है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तीसरा, चौथा जो होगा वो नहीं है। अगला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है इनका सीक्वेंस आगे पीछे कर देगा, 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं तक, मतलब कि वो जाएंगे। सीक्वेंस पूछ सकता है, अर्थ नहीं पूछेगा भी सामाजिक न्याय क्या है, भी समाज में जो अलग अलग धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान है उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक रूप से सबको बराबर देखा जाएगा, बस न्याय की बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल न्याय इक्वल, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला है जो खेल वो यहाँ है प्रस्तावना के में अंदर स्वतंत्रता का। प्यारे बच्चों, ये जो समता और स्वतंत्रता है ना, ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए वर्ड। एक बंधुता और आएगा, फ्रेटर्निटी, वो भी वहीं से फ्रांस की क्रांति से। लेकिन ये जो न्याय वाले है ना, ये रूस के संविधान से। ये सामाजिक, ये आर्थिक राजनीतिक न्याय के जो वाक्य है ये आदर्श कहां से, रूस के संविधान से। ये वाला फ्रांस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, अविचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भाई पता होना चाहिए, ये जो थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीव है, फेथ है, वर्शिप है, इन 5 के अलावा स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, तो 5 के अलावा 500 याद करनी पड़ेगी ना, बच्चे की मजबूरी है, करनी पड़ती, कोई इलाज को नहीं। स्वतंत्रता में कितने अक्षर आते हैं, 5। उत्तर हो गया 5, ये लो, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने न्याय हैं, 1 2 3 न्याय हैं। अब गलत मत कर देना, कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 है। थोड़ा सा दिमाग लगा के वो करना पड़ेगा, कौन सी स्वतंत्रता नहीं है। फिर अगर उसने पूछ लिया ना कि प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रताओं का सीक्वेंस बताओ, कहाँ से बताओगे सीक्वेंस, जब पढ़ाई की होगी तो ही बता पाओगे ना। तो पढ़ो मरो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। बीमार हो, तबीयत सही नहीं है भैया, आपकी माथा दर्द हो रहा है, XYZ, सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास, आपके लक्ष्य से बड़े नहीं है। लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है वो जीते जी मरा हुआ है। और लक्ष्य को पाने में किसी को भी छोड़ना पड़ जाए छोड़ दो, पर लक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और कौन सी सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस में फंस सकता है बच्चा की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनका सही सीक्वेंस बताओ, तब याद करना पड़ेगा। विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और उपासना। फिर पूछेगा कितने प्रकार की समानता, इक्वलिटी है, ये भी फ्रांस से वाला मामला है, भी फ्रांस के संविधान से ली गई है समानता वाला वर्ड भी, ठीक है। 2 प्रकार के ये जो है इक्वलिटी की बात है, यानी कि ये स्टेटस एंड जो अपॉर्चुनिटी है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। तो प्यारे बच्चों, हम भारत के लोग से शुरू होती है, भारत शब्द 2 बार आया है, ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी वर्ड बाद में जोड़ा गया था, एंड उसके अलावा 3 न्याय है, 5 स्वतंत्रता है, ठीक है। और 2 क्या है, समता या समानता। बंधुता कितनी है, 1। अखंडता कितनी है, 1। ये भी मैं आप लोगों को अलग से बताना चाहूंगा, ढंग से देखिएगा। बंधुता वर्ड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी कितनी बार आया, 1 बार। न्याय वर्ड कितनी बार आया, कितने न्याय है, 3, सॉरी। स्वतंत्रता कितनी है, 5। आपसे पूछ ले इक्वलिटी कितनी है, समता या समानता, तो बोलोगे 2, ठीक है। और बड़ी चीज, आज तक प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट हुआ था, केवल एकमात्र संशोधन, एकमात्र अमेंडमेंट, दैट इज एसोसिएटेड विद प्रीएम्बल, ये है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। बच्चों पूछ ले कि प्रस्तावना में अभी तक कुल कितने संशोधन हुए हैं, तो आप बोलोगे भाई अभी तक 1 ही हुआ है, वो है 42वां।
42वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? प्रस्तावना से है। और अब संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो भाई कुछ ना कुछ तो इसमें जोड़ा गया होगा या हटाया गया होगा ना भाई, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों 3 शब्द जोड़े गए थे। इस एक अमेंडमेंट से इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे जो आपको मैं बताना चाहूंगा। एक तो आपका वर्ड है सोशलिस्ट, समाजवादी। दूसरा वर्ड है पंथ निरपेक्ष। और तीसरा है इंटीग्रिटी, अखंडता। देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, देश एक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इंटीग्रिटी। इसको क्या बोलेंगे? सेक्युलर। इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सोशलिस्ट भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे कि प्रस्तावना में कुल कितने संशोधन हुए हैं? एक ही हुआ है, 42वां। कब हुआ था? 1976 में। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 जोड़े गए। तीनों का एक साथ ग्रुप पूछे तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी मतलब बताया था उत्पादन और वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो या सरकार के नियंत्रण में रहे। और पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्म जो है बराबर रहेंगे, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, एक राज्य जो है एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अखंडता मतलब देश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, देश एक है। और आर्टिकल 1 बोलता भी है इंडिया दैट इज भारत यानी कि शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब प्यारे बच्चों कितने न्याय है, कितनी स्वतंत्रता है? अखंडता वर्ड भी एक बार यूज हुआ है, ये भी अलग से पूछ सकता है। और इसके बाद जो मैंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी, फ्रांस से ली गई है, ठीक है। उसके बाद जो आगे की लाइन है ना, उसमें एक बड़ी चीज आती है तारीख, कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये तारीख अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को मनाते हैं नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय कानून दिवस। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। लेकिन प्रस्तावना में बहुत सारे जो बच्चे जैसे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं मैं, जो आप लोगों को ढंग से सुनना है, ठीक है। एकमात्र संशोधन ये रहा, 3 शब्द जोड़े गए। अलग से पूछ ले कि पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, क्या जवाब दोगे? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इंटीग्रिटी कब जोड़ा गया, क्या जवाब दोगे? 42वां संविधान संशोधन 1977। तीनों पूछ ले भाई, एक साथ पूछ ले, अलग अलग पूछ ले, जवाब वही रहने वाला है, ठीक है। अब एक बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, देखिएगा। ये देखो भाई, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व है भाई, इसके 4 बेसिक एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है प्रस्तावना में। 4, ये जो पूरा खेल प्रस्तावना का इधर आ जाता है, ये 4 पॉइंट कि संविधान के प्राधिकार का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं, एक तो सोर्स है। दूसरा, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट किसमें बताया गया है? सोवरेन वर्ड में, समाजवादी में, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये जो आपकी जो लाइन है ना, हम भारत के लोग भारत को एक आगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या बताते हैं? राज्य की प्रकृति को बताते हैं। यूपीसी वाले, आरएस वाले बच्चे सुन लो भाई, हम तो दिल्ली पुलिस वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जब जीके पढ़ता है ना, तो मेरा ये मानना है कि टॉप लेवल का पढ़ो, छोटे मोटे लेवल के ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है ना भाई, जो आप लोगों के लिए ये जो ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जो दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए क्लास चलाई जा रही है ना भाई, ये जो जीके मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एंड गणराज्य, ये नेचर है स्टेट के, जो प्रस्तावना के अंदर राज्य की प्रकृति को बताते हैं। याद रख लोगे, इसके बाहर कुछ नहीं है भाई। इसके बाद अगली बात क्या है? संविधान के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? न्याय बताया कितने हैं? 3। स्वतंत्रताएं कितनी है? 5 बता चुका हूं। समता कितनी है? 2। गरिमा, एकता, ये वर्ड एक है। इंटीग्रिटी, ये जो बाद में जोड़ा गया, ठीक है, 1 है। बंधुता भी 1 है, और ये वर्ड भी 1 है, ये वर्ड भी 1 है। ये उद्देश्य बताते हैं संविधान के, ठीक है। और अंगीकृत करने की जो तिथि है भाई, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान को 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कानून दिवस, लॉ दिवस। संविधान दिवस तो हर किसी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे,
अब बोलो भाई, 4 बड़े पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया ना कि निम्न में से कौन सा प्रस्तावना के अंतर्गत राज्य की प्रकृति को दिखाता है। क्वेश्चन आया राज्य की प्रकृति को दिखाता है, इन 5 में से एक उठाएगा, 3 ले लेगा इधर से, तो उत्तर हो जाएगा ये। उल्टा पूछ लिया, निम्न में से कौन सा संविधान का उद्देश्य बताता है प्रस्तावना के अंतर्गत, 3 ले लिया इधर से, 1 उठा लिया इधर से। तो प्यारे बच्चों 4 मूल तत्व है भाई, 4 बेसिक एलिमेंट है किसके, प्रियम्बल के। और प्रियम्बल का संबंध जो है उद्देश्य का प्रस्ताव कौन सी बैठक है, संविधान सभा की 3री बैठक से शुक्रवार को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में शुरू हुई थी भाई, ठीक है, ये बात अलग से याद रख लेना। तो ये जो पूरी प्रस्तावना है ना, यहां आप लोगों ने पढ़ दी है भाई, लेकिन प्यारे बच्चों अब यहां से आगे एक बड़ी चीज, प्रस्तावना को लेकर के 3 केसेस का सवाल आता है। बहुत बार एग्जाम में बच्चों के सामने ये सरदर्दी रहती है, 3 केस आते हैं प्रस्तावना को लेकर के, केसेस, ठीक है, 3 केसेस है जो मैं बताना चाहूंगा, इनकी वाद। एक तो है आपका प्यारे बच्चों ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल केस। यूनियन ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलोगे, भारत संघ, ये वर्सेस मतलब बनाम, ये केस है 1957 का। दूसरा एक केस आता है फेमस बेरूबारी केस 1960 का। तीसरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केस। ये 3 बड़े जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे तो बच्चों 2 केस और भी अभी अलग अलग केसेस, आपको विशाखा केस मिल जाएगा, आप लोगों को गोलकनाथ केस मिल जाएगा, आप लोगों को बम्बई केस मिल जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। (1973) 3 केस हैं यहां आप लोगों के सामने कि जो पहला आपको बता रहा है कि भारत संघ बनाम मदन गोपाल केस 1957 का, दूसरा बेरूबारी, तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। भारत का सबसे बड़ा जुडिशियल जो जजमेंट था जिसने हमारे संविधान का पूरा रूपरेखा तय किया, और प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो 13 जजेस की जो बेंच थी इसी में थी, 7 और 6 से फैसला आया। लेकिन तीनों केस का प्रस्तावना में क्या लेना देना है प्यारे बच्चों, अगर पूछ लेगी भारत संघ बनाम मदन गोपाल केस, ईयर पूछे आपके सामने है, इसमें क्या था, इसमें डिसीजन क्या दिया गया, इसमें यह बोला गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में चेंज नहीं कर सकते, प्रीएम्बल कैन नॉट बी चेंज इनटू कोर्ट। इसने बोला न्यायालय में कोर्ट में चेंज नहीं करेंगे, प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बेरूबारी में बोला कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, ये इसका निर्णय है। फिर क्वेश्चन आता है कौन से भाग में ये कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय का, ये जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या बोला गया, इसने दोनों के रिजल्ट को पलट दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसको न्यायालय में चेंज किया जा सकता है, परंतु एक शर्त है, देयर विल बी नो चेंजेस विद इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि प्रस्तावना प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन चेंज इनटू कोर्ट, परंतु इसके मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये निर्णय दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। तो ये 3 केस याद रख लेना प्रस्तावना को लेकर, किसमें क्या कहा गया। पहले ने बोला कि प्रस्तावना को न्यायालय में चेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरे ने बोला प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तीसरे ने बोला कि अंग है, चेंज कर सकते हैं, परंतु संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो मैंने बोला है वो आप लिख लेना, काम आएगा, ठीक है, रिजल्ट आता है। प्यारे बच्चों ये तो है इसका पूरा थ्योरी वाला पार्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका सच में अपने माँ बाप को सपना साकार करने का उन्होंने देखा है, मैं मेरे माँ बाप को सपना साकार करूंगा, वो बच्चे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अच्छा जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको इस चैनल का फ़ायदा हो। मेरी जितनी भी क्लासें आप लोगों के आने वाली होगी प्यारे बच्चों, वो पूरा का पूरा मतलब कि यूँ सोच लो कि क्रीम होगी आप लोगों के लिए, एग्जाम में मतलब कि रामबाण साबित होगी। ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और इस क्लास को आप लोगों ने कितना पसंद किया है और कमेंट करें। और इसके बाद जितने भी आपके प्रस्तावना को लेकर जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या जो रिप्लाई आपका रहता है भी, और कौन सा टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है वो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीके के अंतर्गत अपने जो 50 क्वेश्चन है, अपने को इसमें अच्छा करना है, अपने को बस वर्दी चाहिए बस।
तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस में सबके सब उनका चयन हो, ठीक है। हमें एक सीट चाहिए, 7,500 वाला अपने को दिमाग में नहीं रखना, अपने को एक चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन कैसे रहते हैं, अभी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली। चलो प्यारे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में इसके आंसर आने चाहिए। भाई ये तो पूरी थ्योरी वाला पार्ट है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, उस समय भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो ये चारों वर्ड जो है ना, चारों ऑप्शंस आप लोगों को दिख जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, और पूरी प्रस्तावना में दिख जाएंगे। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, इसकी जो 26 जनवरी 1950 को जो कंडीशन थी ना प्यारे बच्चों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और यहां एक तो इस वर्ड को देखो, संप्रभुता की बात हो रही है, ठीक है। और उस समय क्या पंथ निरपेक्ष वर्ड था मूल संविधान में, तो जहां जहां पंथ निरपेक्ष आ रहा है वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो अकेला कुछ है ही नहीं, तो उत्तर भी हो जाएगा। लेकिन बच्चा गलती करेगा यहाँ पे कि ये तो लाइन कंटिन्यू है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसा नहीं करना है भाई। ये पूछ रहा है जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल कंडीशन क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संविधान लागू होने के टाइम पे। सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ के जाएं, काम आ जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कुछ ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है। मैं पढ़ा चुका हूं भाई, न्याय है 3 प्रकार का, स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, 3 और 5 ऑप्शन देखो, 3 5 कंटिन्यू कहां है, ये लो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आगे क्या है, समानता होगी 2 प्रकार की, ये रही भद्रता यानी कि फ्रेटर्निटी बंधुता 1 प्रकार का। ऐसे क्वेश्चन आता है, आप लोगों को समझना है। बस थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों के लिए हर क्लास में एमसीक्यूज लेके आऊंगा, और एमसीक्यूज का लेवल भाई मैंने बोला ना क्रीम होगा, क्रीम प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ अगला देख लो, भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्वतंत्रता है ना 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की। देख लो भी कौन कौन सी है, कौन सी नहीं। विचार है और विश्वास भी है, उपासना भी है, नैतिकता, ये दैट इज द राइट आंसर। ऐसे आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से केस में ये कहा गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। अभी बता के गया, अभी बेरूबारी केस 1960 का, इसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। ये तो 1973 का केस है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था प्रस्तावना को लेकर के। एक ये दोनों याद रखना, बेरूबारी केस में कहा गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोगों की सही व्याख्या क्या है। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, हम भारत के लोग जो, इसकी सही व्याख्या क्या है। इसका अर्थ क्या ये है हम भारत में निवास करते हैं ना भाई, करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं है। संविधान की शक्ति का सोर्स भारत की जनता है, सही लाइन है। जो प्रभुत्व शक्ति संपन्न जो जनता है, बिल्कुल है, जनता में शक्ति निहित होती है। और इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया भाई, संविधान का निर्माण हमने किया है, अंग्रेजों की हेल्प से किया। लेकिन ये जो तथ्य है, जो लाइन है सटीक बैठेगी। तो देख लो भाई, 1 2 3 1 2 3 1 3 4 ये हो जाएगा, ये तीनों लाइन सही है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, बस इनको अच्छे तरीके से देखना है, उतारना है। वीडियो को बार बार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप लोगों को हमारे ज्ञान विहार के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का नाम है जीवीसी जोधपुर, और आप लोगों को उसका जो लिंक है वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें, 42वां संविधान संशोधन 1976 के परिणाम स्वरूप कौन से शब्द जोड़े गए। अभी बता के भाई, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, देख लो कहां गए प्यारे बच्चों, अखंडता, तीनों वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। बाकी ये वर्ड नहीं है, और क्या बोलते हैं, ये वर्ड नहीं है, और ऑटोमेटिक ये वर्ड कैंसिल हो गया, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। ये लो भाई, ये न्याय तो है ही, गरिमा भी है, बंधुत्व भी है, जनता वर्ड नहीं है। लेकिन यहां बच्चा गलती क्या करेगा कि सर आपने तो बोला ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग है, लोग जनता होती है, लेकिन संविधान में शब्दों का खेल होता है। यहाँ पे यही करना है, जनता वर्ड इंग्लिश में भले आप बच्चे देखो कि पीपल लिखा हुआ है, लेकिन भाई आपको ये वाला हिंदी वाला भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये भाई क्या है कि सीधी सी बात है कि इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, कंठस्थ, ठीक है, जनता। अगला, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिका से लिए गए। कहां गया भाई अमेरिका, यूएन चार्टर, ये रो भाई अमेरिका की संविधान से लिया गया, बताया था, ठीक है। अगला, प्रस्तावना में उल्लेखित भारतीय संविधान की सबसे मुख्य प्रकृति क्या है। रिपब्लिक,
धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सोवरेन। मैंने आज की क्लास में बताया था सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकृति है, मेन नेचर कौन सा है? मेन नेचर सोवरेन है, ठीक है, संप्रभुता, ठीक है, याद रखना, मैंने बताया था इसका अर्थ। हाँ, संविधान का परिचय पत्र, अरे अभी शुरुआत में बोला था परिचय पत्र किसने बोला था? नानी पाल की वाला ने, नानी पाल की वाला ने बोला था, ठीक है। और भारत में संप्रभु कौन है? मैंने आपको पहले बोला था कि भारत में सबसे बड़े जो संविधान की शक्ति का सोर्स बताते हैं, या जिसकी शक्ति जो पूरे संविधान की जिनमें निहित है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है भाई? ये आप लोग बता दो। अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा है, उपासना की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक वर्ड है लेकिन लोकतांत्रिक सरकार वर्ड नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है 12, इसके अलावा और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई। न्याय बताओ कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को अलग अलग, जब आप पूरी प्रस्तावना पढ़ लेते हो उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। कमेंट्स जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उसके अलावा लाइक शेयर जितना उसके मैक्सिमम, ताकि उन सभी तमाम दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा हो। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।